हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब वर्क्स। तो आज हम पंच का लॉन्ग टर्म रिव्यू करने वाले हैं। तो हमारे साथ है हिमांशु सर। तो उनको हम पूछेंगे कि इन्होंने गाड़ी कब ली है। सर, ये आप गाड़ी आप कब ली है, कि कितनी चली है और आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा है? तो ये गाड़ी मैंने जून 2022 में ली थी और इसको ऑलमोस्ट अब मुझे 1.5 साल हो गया है और मैंने इसको 23,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट चला दिया है 1.5 साल के अंदर। तो सर चलिए सर, इसका बड़ा रिव्यू हम अंदर बैठ के ही कर लेते हैं। तो मैं एक बार आपको ओडोमीटर का रीडिंग दिखा देता हूँ सर का। 22,914 ये गाड़ी चल चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर, आपकी पहली कार कौन सी थी और अभी ये नए कार आपने जो पंच ली है, इसमें आपने क्या पॉइंट्स देखे जो पहले वाली कार में नहीं थे? तो उसके बारे में आप क्या बताओगे? देखो, पहली कार जो मेरी थी वो ऑल्टो K10 थी। उस कार के अंदर क्या था कि उस कार के अंदर वेट कम था, ठीक है, पर जो पावर वेट के हिसाब से थी वो ज़्यादा थी। वो 1000 सीसी का इंजन था। तो वो गाड़ी सही थी, सब कुछ अच्छा था। छोटी थी थोड़ी, मतलब एज अ फैमिली कार के लिए थोड़ी छोटी कार थी। वो एज अ बैचलर में उसको यूज़ करता था। तो अब मैंने ये पंच लेने का जो डिसीजन लिया था 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, वो यही था कि एक तो मेरे को एक थोड़ी स्पेशियस कार चाहिए थी। सेकंड ये चाहिए था कि बजट भी इतना ओवर एक्सीड ना हो जाए, ठीक है। मान लो जो बजट मेरा था वो 8 से 10 लाख के बीच में का बजट था। और अल्टो जो थी वो मेरी सेकंड हैंड थी, बट वो बहुत ही अच्छे से चली हुई थी। और उससे और इसमें जब मैं स्विच हुआ हूँ तो इसमें बहुत बड़े चेंजेस हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा नहीं है, बहुत पॉजिटिव्स भी हैं और 1-2 नेगेटिव्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है। हाँ, आप सोचेंगे कि ऑल्टो से इसमें क्या नेगेटिव हो सकते हैं, पर है, ऐसा नहीं है। तो सबसे जो मैंने आपको पॉइंट बताया, स्पेशियस, अपना कंफर्ट लेवल और ड्राइविंग और कमांडिंग पोजीशन जो सब इसके अंदर थी, वो मेरा रीज़न था इस गाड़ी को खरीदने का। ओके, तो आपका ओवरऑल कंफर्ट और ड्राइविंग एक्सपीरियंस सिटी के हिसाब से या हाईवे के हिसाब से या ऑफ रोड के हिसाब से कैसे रहा है अभी तक? या फिर आप रिकमेंड क्या करोगे कि कौन से एरिया में गाड़ी अच्छी चलती है, हाईवे पे, ऑफ रोड पे या सिटी पे? क्या बता पाओगे? तो मैं आपको तीनों का एक्सपीरियंस बताता हूँ। पहले अपना सिटी का एक्सपीरियंस बता देता हूँ। सिटी में मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि इसका एक्सपीरियंस उतना बेस्ट नहीं है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। और अगर मान लो हैवी ट्रैफिक है सिटी में, तो एक तो देखो, मैं कितना भी मैनुअल का एक लवर हूँ, मैनुअल गाड़ी का लवर, फिर भी क्या होता है कि एक टाइम के बाद अगर आप एक 1 आवर के ट्रैफिक में हो, तो क्या हो सकता है उसमें कि आपका एक तो फ्यूल इकोनॉमी खत्म हो जाती है, ठीक है। अब आपका वो कितनी फ्यूल इकोनॉमी, वो मैं आपको बताता हूँ। तो और दूसरा क्या है, आप थक जाओगे, लिटरली आप थक जाओगे, क्योंकि ये गाड़ी में वो फाइन ट्यून नहीं है, इतना रिफाइनमेंट नहीं है जितना होना चाहिए सिटी लेवल पे, ठीक है। बट पॉजिटिवनेस क्या है सिटी में भी, देखो सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, पर सिटी में भी एक ही है कि अगर आपको लाइट ट्रैफिक है, अगर आपको सिटी में लाइट ट्रैफिक है, तो लाइट ट्रैफिक अगर है तो आपको कोई इशू नहीं है। हाँ, लॉन्ग ट्रैफिक है, उसी में आपको इशू आने वाला है। कंफर्ट में मतलब कोई भी देखो, कहीं भी चले जाओ, हाँ ऑटोमेटिक होगी तो ऑब्वियसली आपको आधा काम रिड्यूस हो जाएगा। पर मैनुअल में हमेशा कोई भी कार हो, उसमें इतना आपको करना पड़ेगा, उतना आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जो मुझे कंफर्ट लेवल इसका जो बड़ा है, वो मुझे उसका मिला है आपका अपना सिटी में और हाईवे में। वो कैसे? हाईवे में और ऑफ रोडिंग में, है ना। तो ऑफ रोडिंग में और हाईवे में, तो हाईवे में मेरे को इसका सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट क्या लगा है कि अगर आपने अपनी फ्यूल इकोनॉमी जो भी खराब कर दी है अपने सिटी ट्रैफिक में, ये जैसे ही हाईवे को टच कर दिया और आपने अपनी स्पीड एक मेंटेन करी है 80-90 और कोई रैश ड्राइविंग नहीं करी है, ये आपको 24-25 के एवरेज में ले जाती है। और वो जो आपने वो लॉस की इकोनॉमी, वो आपको वहाँ कवर हो जाती है। तो कंफर्ट लेवल में क्या है कि देखो, बॉडी रोल है इसके अंदर, मैं नहीं मना करूंगा कि इसके अंदर बॉडी रोल नहीं है, बॉडी रोल है, पूरा बॉडी रोल है। और पर अगर आपके आजकल के जो हाईवेज हैं,
है ना, वो काफी इम्प्रूव हो चुके हैं, पहले जैसे रोड नहीं है। ये गाड़ी सबसे जो बेस्ट रिस्पांस देती है ना, वो मेरे को देती है ऑफ रोडिंग। अब ऑफ रोडिंग में मेरे को क्या प्रॉब्लम, देखो मेरे साथ कई बार मैंने ट्रिप्स भी किए हैं, उसमें मुझे कभी कभी ऑफ रोडिंग करनी पड़ जाती है। अब आप ऑफ रोडिंग कहोगे कहाँ ऑफ रोडिंग, कहीं के रोड ब्लॉक्स होते हैं तो आपको एक अलग रास्ता लेना पड़ता है, वहाँ प्रॉब्लम हो चुकी है। और इस गाड़ी को मैं बताता हूँ कि जिस तरीके से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपकी ये फॉर्च्यूनर, क्रेटा, हैरियर, जहाँ आप जिस तरीके से आप उसको ले जाते हो, देखो उस स्पीड से आप नहीं ले जा सकते ऑब्वियसली, बट ये आपको वहाँ कभी अटकाएगी नहीं, आपको वहाँ से वापस लेके आएगी। और परफॉर्मेंस और आपको जर्क जो होंगे सबसे कम आपको ऑफ रोडिंग में ही होंगे इसके। जो गाड़ियाँ मैंने इसको बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि मैं इसको ऑफ रोडिंग में जब चलाता हूँ, जो नॉर्मल जितनी भी सेडान गाड़ियाँ, जितनी भी मैं आपको बोल रहा हूँ मार्केट में है, ये उन सबको पीछे रखती है, काफ़ी डिस्टेंस बना लेती है, और ये ऑफ रोडिंग में ज़्यादा अच्छी तरीके से रिजल्ट करती है। क्योंकि मुझे अंदर इतने जर्क नहीं आते, तो मैं उतना स्पीड मेंटेन कर सकता हूँ, राइट, उतना मैं गाड़ी को आगे चला सकता हूँ। तो जो मैंने आपको बताया कि सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा ऑफ रोडिंग है, फिर मेरा हाईवे है। हाईवे में बॉडी रोल है, हाईयर स्पीड पर अगर आप देखो 120 के ऊपर गए ना, तो फिर आपको ये गाड़ी नहीं देगी, आपका ये साथ कम देगी। और देखो हर गाड़ी का ही ऐसा है, आप एक लिमिट से ऊपर चलाओगे, लोगों ने, गवर्नमेंट ने 120 की स्पीड लिमिट दी है, पर जो गाड़ी की परफॉर्मेंस है वो 100 तक ही मैं आपको बोलूँगा। मैं आपको कहूँगा 110, 120 जैसे आप टच करने जाओगे, ये थोड़ा आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा गाड़ी को। उतनी स्टेबिलिटी गाड़ी में नहीं है, क्योंकि बॉडी रोल बहुत ज़्यादा है। आपका रोल होगा तो गाड़ी को भी संभालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आपको एक एवरेज क्या मिला है सिटी में, हाईवे पे, क्या बता सकते हैं उसके बारे में? सिटी और देखो एवरेज में आपको अभी आपको मैं दिखा दूँ अगर एवरेज, ठीक है, अगर मैं आपको एवरेज दिखा दूँ, मुझे नहीं पता कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको एवरेज। हाँ, 14.4 का, इससे पहले 14 का एवरेज था मेरी गाड़ी का, ठीक है, जब हम सिटी में थे। और जैसे ही मैंने अभी थोड़ी देर आपके साथ गाड़ी चलाई है, 0.4 का एडिशनल हो गया है इसके माइलेज में। अब ये जो 14 का एवरेज है, ये लाइट ट्रैफिक में चली हुई गाड़ी है, ठीक है, मतलब सेकंड और थर्ड में, दैट इज लाइट ट्रैफिक, जो कि मैं कंसिडर करता हूँ मोस्टली थर्ड गियर, ठीक है। और जो हैवी ट्रैफिक है और फर्स्ट और सेकंड गियर में जो चलती है वो रहता है। तो उसमें अगर आपने चलाई है बहुत लंबे टाइम तक, देखो जेन्युइनली बताता हूँ, ये 13 और 13.2 का एवरेज आपको ये दे देगी। और जो कि एक इतनी हैवी गाड़ी, ऑल्टो से आप कभी भी कंपेयर नहीं करते, जिस गाड़ी में कोई वेट नहीं, कोई सेफ्टी नहीं, या फिर उन गाड़ियों में कोई सेफ्टी नहीं, उतना वेट नहीं है गाड़ी में, तो एवरेज ऑब्वियसली में बना पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए मेरे को जो इसकी एवरेज जो 13 जो मिलती है, 13, 13.2, 13.5 मैक्स सिटी में, वो मेरे लिए काफ़ी अच्छी है। सिटी की बात करें, जैसे सिटी से ऊपर, अब जैसे हाईवे पे आ जाते हैं, मैं इसका एवरेज 18, 20 ये एवरेज गाड़ी देती है। देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप ड्राइव कैसे करते हो, उन सब पे भी डिपेंड करता है, पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो यही है, एक ट्रू वैल्यू है। और मैं एक ऐसा कोई हार्श ड्राइवर नहीं हूँ, एक नॉर्मल ड्राइवर हूँ, और इतना भी नॉर्मल नहीं हूँ कि आप सोचो कि भाई इतना एवरेज नहीं आ रहा है मेरी गाड़ी में। अगर कोई कहता है पंच के ओनर, तो सभी पंच के ओनर को ये बोलूँगा कि अगर आप एक नॉर्मल ड्राइविंग करोगे तो इतना एवरेज आ रहा है। बहुत सारी सिचुएशन होती हैं, आपको बहुत चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं, गाड़ी का प्रेशर और इंजन ऑयल, ये सब अगर आप मेंटेन रखते हो तो इतना एवरेज ये गाड़ी दे रही है। और मेन है जब आप ऑफ रोडिंग वगैरह कर रहे हो तो सेम वही 13-14 का एवरेज आपको मिलेगा। तो ये गाड़ी का एवरेज 20 तक आराम से 20-22 टच कर जाता है। ओके, और आपका अभी तक का लॉन्गेस्ट ट्रिप क्या रहा है, और उसमें आपको क्या एवरेज मिला है और क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस किए? देखो हाँ, मेरी लॉन्गेस्ट ट्रिप एक्चुअली रही है दिल्ली टू पुणे और पुणे टू दिल्ली, है ना। और तो ये ऑलमोस्ट 1500 to 1600 किलोमीटर के अप्रोक्स पड़ता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट रूट नहीं ले सकते, वन डे में कवर नहीं कर सकते डिस्टेंस। तो ये 2 दिन में ये डिस्टेंस मैंने इस गाड़ी से कवर किया है, और नॉट जस्ट वन टाइम, मोर देन 3 से 4 बार ये मैंने डिस्टेंस कवर किया है। तो उसको देखते हुए देखो, क्योंकि मैं 80 और 90 के बीच में लॉन्ग ट्रिप पे मैं चलता हूँ, तो उसकी वजह से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं। उस केसेस में मेरे को जो कंफर्ट रहा वो सही रहा, मेरे को कंफर्ट में कोई इशू नहीं रहा गाड़ी में।
बॉडी रोल रहता है जहां आप 110 चलाते हैं, जो कि मैंने जयपुर से दिल्ली का एक बैच है जो कि अभी मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे का एक पार्ट है 200 किलोमीटर का, वो मैंने कवर किया था। जब वहां पे मुझे बॉडी रोल बहुत मिला, मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ा। 117 मैंने इसका टॉप किया हुआ है, मैं मतलब 140 ऐसा कोई ड्राइविंग नहीं की है मैंने उसमें। तो 117 का मेरा इसका टॉप है। पूरे रास्ते में मुझे, क्योंकि मैंने वही पार्ट था जहाँ मुझे थोड़ा खुद को स्ट्रेस देना पड़ा, क्योंकि मैं हायर स्पीड पे गया था और इसमें कोई ऐसा अडास वडास भी नहीं है, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप लीनियंसी दिखा दो। बाकी लॉन्ग ट्रिप में मुझे अगर जैसे अभी हम 60 पर चल रहे हैं, अगर हम 80 पे भी जाए तो यही सेम कंफर्ट लेवल मिलता है 80-90 तक। तो मेरे ड्राइविंग के हिसाब से मुझे कंफर्ट मिला था, ठीक है। और मैं इसको लॉन्ग ड्राइव जैसे अपनी एक दिन में मैं 600 से 700 किलोमीटर भी कवर कर चुका हूँ इससे, ठीक है। उसमें मुझे जो फायदे मिले, एक तो फ्यूल इकोनॉमी, आप फ्यूल इकोनॉमी मेरे को ऑलमोस्ट 20 के आसपास मिली, तो 20 की फ्यूल इकोनॉमी इज मोर देन इनफ। अगर हम 2 से 3 लोग भी जा रहे हैं तो सब कुछ रिकवर हो जाता है, इक्विवेलेंट टू योर फ्लाइट ट्रिप हमारे। बाकी परेशानी क्या क्या आई मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं थी, ठीक है। अब लॉन्ग टाइम तक इन सीटों पे बैठना बहुत ही डिस्कम्फर्ट हो जाता है ऑनेस्टली, वो एक प्रॉब्लम आती है। और देखो, और इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, नाइट में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि थोड़ा व्यू वाइड है, तो जो रात में जो हेडलाइट्स की लाइट्स आती है पीछे से, वो काफ़ी ज़्यादा रोशनी अंदर आती है, और उसकी वजह से देखो हर गाड़ी में व्यू अच्छा मिलता है दिन में, पर उससे एक नेगेटिव मेरे को मिलता है। शायद कुछ एंगल्स हम ऐसे इनके मेंटेन कर सकते हैं या पोजीशन हम खुद भी चेंज कर सकते हैं, पर ओवरऑल ये प्रॉब्लम मुझे हुई थी। बाकी हम 2 लोगों ने ट्रैवल किया था। एसी मैं आपको बोलूँगा, आप इसका प्रॉपरली अगर आप एसी क्लीनिंग वगैरह रखते हो तो एसी में कोई इशू नहीं है। एसी के साथ हमको ये 1 लीटर के एवरेज में थोड़ा फर्क आएगा। अगर आपको 20 मिलना है तो 19 मिलेगा, ठीक है। और अगर आप थोड़ी हार्श ड्राइविंग कर रहे हो तो 17 भी देंगी, तब भी ये 17-18 देती है। तो ओवरऑल मेरी लॉन्ग ट्रिप 1600 किलोमीटर एक कई बार की, और मुझे इस गाड़ी पे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ चुका है। इवन दो ये नई गाड़ी है, कि आप कहोगे नई गाड़ी में प्रॉब्लम ही क्या आती है, पर जो आपको मैं ये डिस्कम्फर्ट बता रहा हूँ सीट का वगैरह, उनको छोड़ के बाकी मुझे गाड़ी में कोई इशू नहीं है। तो सर आपको इस गाड़ी में आप बताना चाहेंगे कि क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, या फिर क्या चीज़ें आपको लगता है कि टाटा को इम्प्रूव करनी चाहिए, या फिर उन्होंने अभी नए मॉडल में की है, तो उसके बारे में क्या बताएंगे? देखो 5 मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पसंद आती हैं। सबसे पहले कि मेरे बजट के अंदर आई ये कार, ठीक है। मुझे इसको चलाने में, ऑफ रोडिंग और इन सब में काफ़ी ज़्यादा बहुत ही इजी लगा मुझे इसे चलाने में, ठीक है। और एवरेज मेरे अंदर आया गाड़ी का, और 5 स्टार सेफ्टी मेरे को मिल रही थी। तो ये सब चीज़ें जो बेसिक मैं आपको बताऊं, जब ये माउंटेन्स पे जाती है तो मेरे को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देती है। अगर 4-5 लोग भी गाड़ी में बैठे हैं तो ये पिकअप सेकंड गियर में, थर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इजीली स्मूथली चढ़ जाती है। स्टीयरिंग माउंटेन्स पे हो, हाईवे पे हो, हर जगह। अब आप कहोगे क्या चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आती है, देखो सबसे पहले बहुत ही बेसिक चीज़ है, इधर एक आर्मरेस्ट होना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से अभी पंच ईवी में आया है, पर अभी भी पंच पुरानी पंच में नहीं दिया, लोग बाहर से अभी भी लगवाते हैं। दूसरा, पीछे हेडरेस्ट नहीं है, जब ज़्यादा लोग बैठते हैं तो 4 लोग, तो वो उनके लिए डिस्कम्फर्ट हो जाता है। एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको इधर दिखाना चाहता हूँ, ये ORVM देना चाहिए था, इधर मैनुअल से नहीं होता, एक्चुअल में जो होता है वो DRVM होना चाहिए, है ना। और ये सब तो हो गई अंदर की बात, है ना। अभी इंजन में आपका क्या हो गया कि इनका जो स्मूथनेस है ओवरटेकिंग का वो नहीं है, ठीक है। आप अगर एक अच्छे ड्राइवर हो तो आप प्रॉपरली गियर रिड्यूस करके पिकअप कर सकते हो, पर अगर आप न्यू ड्राइवर तो आपको ये इशू में प्रॉब्लम होगी ओवरटेकिंग में। तो ये कुछ रिफाइनमेंट अगर कर पाए टाटा सॉल्व, मेनली गियर रिफाइनमेंट और ये सब रिफाइनमेंट, जो गाड़ी की नॉइज जो अंदर आ रही है वो सब अगर बंद हो जाए तो मेरे ख्याल से कंफर्ट लेवल बाकी सब अच्छा है। तो 2 चीज़ अगर इम्प्रूव कर लेगी तो ये गाड़ी मैं रिकमेंड करूँगा काफ़ी लोगों को।